नमस्कार दोस्तों, वाशनी एकेडमी में आपका स्वागत है। मजेंटो 2 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी के इस 11th ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मजेंटो के CMS ब्लॉक्स के बारे में कि मजेंटो के CMS ब्लॉक कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मजेंटो के CMS ब्लॉक्स होते क्या हैं। जैसे कि हमें किसी भी पेज पर अपने किसी भी कंटेंट को या इमेज को या वीडियोस को शो कराना है तो हम मजेंटो के CMS ब्लॉक्स की मदद से उसे शो करा सकते हैं। तो देखते हैं कि मजेंटो का CMS ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना एडमिन लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद हम अपने साइड बार में देखेंगे कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा। कंटेंट के अंदर हमें एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे। ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमें जो मजेंटो के ब्लॉक्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। जो मजेंटो के डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं ये जो हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें एक नया ब्लॉक क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ देखेंगे एक ऐड न्यू ब्लॉक का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो न्यू ब्लॉक का फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा इनेबल ब्लॉक का। इनेबल और डिसेबल हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा ब्लॉक टाइटल का। हमारे ब्लॉक का जो टाइटल है वो क्या होगा और उसका आइडेंटिफायर हम कैसे पहचानेंगे उसको कि ये हमारा ब्लॉक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा स्टोर व्यू का। जो हमारे स्टोर्स हैं उसको किस व्यू में आप शो कराना चाहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कंटेंट का। ये यहाँ पे आप अपने मजेंटो का जो भी CMS ब्लॉक के अंदर कंटेंट शो कराना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें ब्लॉक किस चीज़ के लिए क्रिएट करना है। तो हमारे जो कैटेगरी पेज है इस कैटेगरी पेज पे हम एक बैनर शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम CMS ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ब्लॉक का टाइटल डालेंगे। जैसे हमें कैटेगरी के लिए यूज़ करना है तो हम यहाँ डाल देते हैं कैटेगरी बैनर। उसके बाद अगला ऑप्शन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कैटेगरी अंडरस्कोर बैनर। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे स्टोर व्यू का। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा कंटेंट का कि हमें उसके अंदर कंटेंट क्या शो कराना है। तो हमें एक बैनर शो कराना है तो उसके लिए हमें एक डिव क्रिएट करना होगा। तो एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हमें उस इमेज को रखना होगा तो यहाँ पे इंसर्ट इमेज कर लेते हैं। तो यहाँ हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें जो अपना बैनर सेलेक्ट करना होगा उस बैनर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी उसकी इमेज आ जाएगी। इमेज पे हम डबल क्लिक कर देंगे। इमेज पे डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा इमेज का कोड है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसके बाद हम इस ब्लॉक को सेव कर देंगे। ब्लॉक को सेव करने के बाद हम यहाँ देखेंगे तो हमारा एक कैटेगरी बैनर के नाम से एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे इसको मैनेज कैसे करना है, हमें कैटेगरी पेज पे कैसे उसको लेके आना है। तो उसके लिए हमें मजेंटो के साइड बार में देखेंगे कंटेंट का ऑप्शन होगा। कंटेंट के अंदर विजिट्स का ऑप्शन होगा तो विजिट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विजिट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे जो विजिट्स होते हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी हमारे में एक भी विजिट नहीं है तो इसलिए इस पर कोई भी विजिट शो नहीं हो रहा है। तो हम एक नया विजिट ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड विजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। विजिट्स का फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे हमसे पहला ऑप्शन मांग रहा है टाइप्स का कि उसका टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, जैसे CMS पेज लिंक, CMS स्टैटिक ब्लॉक, कैटलॉग कैटेगरी लिंक, कैटलॉग न्यू प्रोडक्ट लिस्ट, कैटलॉग प्रोडक्ट लिंक, कैटलॉग प्रोडक्ट्स लिस्ट, ऑर्डर एंड रिटर्न, रिसेंटली कंपेयर्ड प्रोडक्ट, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, स्टैटिक ब्लॉक शो कराना है। तो हमारे पे ऑप्शन मिला है CMS स्टैटिक ब्लॉक का, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा डिज़ाइन थीम का। डिज़ाइन थीम के अंदर हमारी जो थीम्स हैं उसकी लिस्ट मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हमारी जो थीम है वो है सॉल्विंग फ्री व्यू। सॉल्विंग फ्री व्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन मिल रहा है हमें कंटिन्यू का, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक और फॉर्म उसके बाद जनरेट होगा, उसमें आएगा विजिट टाइटल। उस विजिट का आप टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ हम डाल देते हैं कैटेगरी बैनर।
असाइन टू स्टोर व्यू, किस स्टोर व्यू के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू कर देते हैं। उसके बाद उसका शॉर्ट ऑर्डर क्या होगा, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, मैं यहाँ 0 ही डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है लेआउट अपडेट्स का। अब हमें उसका लेआउट अपडेट करना है कि हमें किस पेज पे चाहिए और उसका कहाँ पे शो होना चाहिए। तो ऐड लेआउट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है डिस्प्ले ऑन। डिस्प्ले ऑन के अंदर आपके सारे जो पेजेस होते हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जैसे एंकर कैटेगरी, नॉन एंकर कैटेगरी, प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, किस प्रोडक्ट पेज पे शो कराना चाहते हैं, पेजेस पे शो कराना चाहते हैं तो किस पेज पे, स्पेसिफिक पेज पे भी आप शो करा सकते हैं। तो हमें कैटेगरीज के लिए शो कराना है कैटेगरीज पेज पे, तो हमें कैटेगरीज के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो हम एंकर कैटेगरीज के लिए सेलेक्ट कर देते हैं इसको। एंकर कैटेगरीज सेलेक्ट करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप सभी कैटेगरीज के लिए शो कराना चाहते हैं या स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी करेंगे तो आप यहाँ से उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपकी जो कैटेगरीज हैं उसके, लेकिन हमें अभी सभी कैटेगरीज पे शो कराना है तो ऑल पे क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद कंटेनर, किस कंटेनर में शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो पेज होता है उसके सारे कंटेनर के स्पेस मिल जाएंगे, जैसे कि हेडर के बाद, हेडर से पहले, या फिर कंटेंट जो आपका मेन कंटेंट है उससे पहले, ऐसे सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो हमें वो करना है मेन कंटेंट से पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बिफोर मेन कंटेंट का। आप इसको और भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐड लेआउट अपडेट करके और भी लेआउट अपडेट कर सकते हैं। तो हम केवल एक ही कैटेगरी पेज पे ही सेलेक्ट करना है, तो कैटेगरी पेज के लिए ही सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है विजिट्स ऑप्शन का। तो विजिट्स के अंदर ब्लॉक, जो हमने ब्लॉक क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ब्लॉक करने के बाद जो ब्लॉक्स होते हैं उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो हमारा ब्लॉक है कैटेगरी बैनर के नाम से, तो हम कैटेगरी बैनर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ ब्लॉक्स के अंदर हमारा कैटेगरी बैनर आ गया है, तो हम इसको अब सेव कर देंगे। ये हमारा विजिट यहाँ पे सेव हो गया है, ये विजिट्स की लिस्ट है, तो हमारा ये विजिट शो हो रहा है। अभी हमें इसको, इसके कैशे को क्लीन करना होगा, तो यहाँ में एक ऑप्शन मिल रहा है कैशे टाइप इनवैलिड, आप कैशे को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ कैशे मैनेजमेंट पे क्लिक कर देंगे। कैशे मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद कैशे का पेज मिल जाएगा, फ्लश मैजेंटो कैशे कर देंगे। कैशे को क्लियर करने के बाद अपने अपने फ्रंट एंड पे आएंगे, और फ्रंट एंड पे आने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे जो हमने एक ब्लॉग बनाया था उसके अंदर एक बैनर डाला था, वो बैनर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। वो आपको सभी कैटेगरीज पे भी मिल जाएगा। जैसे हम, ये हमारा मैन के अंदर वॉचेस पे शो हो रहा है, हम मेंस पे क्लिक करेंगे तो वो मेंस पे भी हमें बैनर मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक तरीका हमारा ये है, और एक दूसरे तरीके से भी हम किसी CMS पेज पे अपने ब्लॉग्स को शो करा सकते हैं। तो जैसे अब हमें शो कराना है प्राइवेसी एंड कुकीज़ पॉलिसीज़ पे, प्राइवेसी एंड कुकीज़ पॉलिसीज़ पे हमें यहाँ पे उस बैनर को शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो मजेंटो का एडमिन में आएंगे, तो यहाँ अपना कंटेंट का ऑप्शन होगा, कंटेंट के अंदर पेजेस का ऑप्शन होगा, पेजेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेसी एंड कुकीज़ पॉलिसीज़ का पेज क्रिएटेड है, तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कंटेंट का ऑप्शन है, कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट इस पेज पे शो हो रहा है वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप किसी स्पेसिफिक जगह पे आप उसको शो कराना चाहते हैं, जैसे व्हाट वी कलेक्ट से पहले हम उसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ सर्च करेंगे व्हाट वी कलेक्ट, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। और ये हमारा पी टैग के अंदर दिस प्राइवेसी पॉलिसीज हमारा ये कंटेंट का बॉक्स है। तो इसके जस्ट बाद में हमें उस बैनर को, उस ब्लॉग को शो कराना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, पी टैग के बाद में हम अपना एक डिव क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ एक डिव क्रिएट कर देते हैं हम। और डिव के अंदर हम उस स्टैटिक ब्लॉक का पाथ डालेंगे। तो हमें उसको डालने के लिए मैंने एक कोड लिख रखा है, जैसे यहाँ पे हमें किसी CMS पेज पे किसी ब्लॉक को शो कराना है, तो हमें ये कोड वहाँ पे पेस्ट करना होगा।
इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर ब्लॉक का जो ब्लॉक क्लास है वो ब्लॉक की क्लास दे रखी है और ब्लॉक आईडी दे रखी है जो ब्लॉक आइडेंटिफायर है, जो हमने ब्लॉक आइडेंटिफायर डाला था। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे अपने जो ब्लॉक आइडेंटिफायर जो हमने उसके अंदर ब्लॉक के अंदर डाला था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैटेगरी अंडरस्कोर बैनर। जो हमारा कैटेगरी बैनर का ब्लॉक है वो इस जगह पे मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देते हैं। पेज को सेव करने के बाद हम अपने फ्रंट एंड के पेज पे आएंगे और यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो हमारा ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पी टैग के बाद जो हमने ब्लॉक क्रिएट किया था वो ब्लॉक भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन और भी है कि हम PHTML फाइल के थ्रू जो हमारा सोर्स कोड है उसके थ्रू किसी ब्लॉक को शो कराना चाहते हैं तो उसको भी हम शो करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ फुटर पे इस फुटर के बाद में एक लिस्ट शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक नया ब्लॉक क्रिएट करना होगा। तो चलिए पहले ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। कंटेंट के अंदर ब्लॉक्स, ऐड न्यू ब्लॉक, ब्लॉक टाइटल दे देंगे हम फुटर लिंक, ब्लॉक आइडेंटिफायर दे देंगे फुटर अंडरस्कोर लिंक, स्टोर व्यू उसका डिफ़ॉल्ट स्टोर व्यू और यहाँ पे कोड डाल देंगे हम उसका ULLI में, उसको हम सेलेक्ट करा देंगे LI में हम यहाँ पे उसका एंकल टैग के अंदर रख लेते हैं उसको। यहाँ पे नाम दे देते हैं उसका वाशने एकेडमी। वाशने एकेडमी में हम यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं। जैसे किसी भी स्पेसिफिक पेज का हम लिंक दे देते हैं, जैसे हम गूगल का लिंक दे देते हैं यहाँ पे। गूगल का लिंक यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इस ब्लॉक को हम सेव कर देते हैं। अब ब्लॉक को सेव करने के बाद हमें अपने सोर्स कोड में आना होगा। तो सोर्स कोड में हमने यहाँ जैम के अंदर htdocs के अंदर वाशने एकेडमी के अंदर ऐप के अंदर डिज़ाइन के अंदर फ्रंट एंड के अंदर सॉल्विंग जो हमारी थीम है, सॉल्विंग के अंदर फ्रीगो के अंदर यहाँ पे हमें सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है मजेंटो थीम्स का। तो मजेंटो थीम, उसके अंदर हमारा टेम्पलेट फाइल HTML के अंदर हमें मिल जाएगा फुटर का footer.html एडिट विथ नोटपैड। तो ये हमें उसका जो सोर्स कोड है, हमारे जो फुटर है उसका सोर्स कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फुटर के सोर्स कोड में हमें देखना होगा जो हमारे फेसबुक के जो लिंक्स दे रखे हैं इसके बाद हमें शो कराना है। तो हमें उसका कोड ढूंढना होगा। जैसे ये हमारा ऑप्शन दे रहा है गेट शो फेसबुक, ये ट्विटर UL के अंदर LI, ये डिव है और इसके बाद एक ये डिव है और एक ये डिव है। तो हमें इस डिव के बाद में अपना एक डिव क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम डिव क्रिएट कर देते हैं। अब डिव के बाद में जो हमें कोड लिखना है वो मैंने पहले से एक जगह लिख रखा है। तो यहाँ पे ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं और इसको फुटर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो इस कोड में क्या लिखा हुआ है, जो ब्लॉक है हमारे ब्लॉक्स का लेआउट ये उठाएगा, फंक्शन है, ये फंक्शन ऑटो क्रिएटेड होते हैं। क्रिएट ब्लॉक जो मजेंटो CMS ब्लॉक है उसका सेट ब्लॉक आईडी, जो ब्लॉक आईडी जो हमने आइडेंटिफायर डिफाइन किया था उस आइडेंटिफायर को यहाँ पे हमें डालना होगा। तो जो हमने आइडेंटिफायर सेलेक्ट किया है वो आइडेंटिफायर हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे फुटर अंडरस्कोर लिंक, और इसको सेव कर देंगे। फाइल को सेव करने के बाद हमें उसका कैशे क्लीन करना होगा। तो कैशे क्लीन करने के लिए हम अपना cmd कमांड को ओपन कर लेते हैं, cmd, और यहाँ पे लिख देंगे php bin/magento
कैशे क्लीन। कमांड से कैशे को क्लीन करने के बाद अपने इस पेज को हम रिफ़्रेश कर लेंगे। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक वाशनी एकेडमी का लिंक शो हो रहा है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल के सर्च पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मजेंटो के जो CMS पेजेस होते हैं उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करते हैं।